जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है एक विशेष जानकारी के साथ। और आप सभी लोग के इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, हमारी पूरी जो टीम है परेशान हो गई है। सर बच्चों के एक ही सवाल आ रहे हैं कि फाउंडेशन बैच कब आएगा और फाउंडेशन बैच के बारे में कोई जानकारी क्या है। आप सभी लोगों ने इतने मैसेजेस करे और तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे साथ आप कनेक्ट रहे, जुड़े रहे। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि फाउंडेशन बैच 6 आ चुका है आप सभी लोगों के डिमांड पर। आप सभी लोगों ने जो चाहत जताई थी कि सर फाउंडेशन बैच 6 को जल्दी से लेके आइए, क्योंकि हमेशा एग्जाम का जो है ट्रेंड अलग तरीके से दिख रहा है या नए नए पैटर्न लगाए जा रहे हैं, तो फिर उसमें ना सारी चीजें फेल हो जाती है। फिर एक ही चीज बच जाता है, वो है फाउंडेशन। क्योंकि फाउंडेशन में आप कुछ छोड़ते ही नहीं हो। आप पढ़ के जाते हो कि सर ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, मतलब 10 टॉपिक है, इनमें से 5 टॉपिक पढ़ के जाएंगे, हमारा ये एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद लगता है अरे ये तो पूरा खेल हो गया, खेला हो जाता है वहां जाने के बाद। क्यों? क्योंकि आप गिने चुने टॉपिक को पढ़ के जाते हो। सबसे जो खास बात है फाउंडेशन की कि इसमें सारी चीजें कवर होती हैं और चाहे कुछ भी पूछे फिर इसके बाद कोई बचता ही नहीं है। और इसके अंदर जो चीजें पढ़ने के बाद फिर लगता है कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप पढ़ लेते हो। तो फाउंडेशन बैच 6 आपका पूरी तरीके से आ चुका है और बड़े ही कम फीस पे आया है। और मैं आपको बस एक बात बता दूं, इस महीने तक जो है ना इसकी फीस 399 रहनी है, क्योंकि फिर वो पुराना जो है आप सभी जानते हैं कि लगातार जो फीस होता रह रहा है वो 499 ही रह रहा है। तो इस महीने के बाद ये 499 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा जो है पैसे की दिक्कत है, कई ऐसी समस्याएं हैं। देखो भाई, हम उनके साथ रहते हैं ना, हम उन बच्चों के साथ रहे हैं, देखे हैं, उनकी गरीबी को एकदम करीब से देखे हैं। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, जानते हैं कि बच्चों के पास कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी तकलीफें होती हैं, और इसका पूरा पूरा ध्यान हम रखते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी कह दिया है कि जितने बच्चे जो खास करके जो विकलांग के हैं या कहा जाए दिव्यांग, जो है दिव्यांग कहना बहुत ज्यादा अच्छा है, कि जो दिव्यांग है उनके लिए मैं पूरी तरीके से कह दूंगा कि कोई भी व्यक्ति है अगर दिव्यांग है उसको सीधा 50% ऑफ दे दो, चाहे कोई भी बैच हो उसमें सीधा 50% उनको ऑफ दे देना है। तो हम इस बात को जानते हैं, है ना, क्योंकि गरीबी जो चीज जो नहीं सीखना होता है ना वो भी सिखा देती है, मजबूर कर देती है। नहीं तो किसको पसंद है गरीबी में रहना? मजबूरी है कि आदमी रहता है उस चीजों में। तो पूरा पूरा हमें भरोसा है, पूरा पूरा पता है कि आप जो है बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं। गरीबी जो है ना वो रुकावट नहीं आएगी। मैं हूं, हमेशा था तो हमेशा हूं आपके साथ, एकदम लगे लगे रहेंगे सब लोग बढ़िया से। सिलेक्शन हो जाए तो फिर बढ़िया से तुम्हें मिठाई लेके आना, बढ़िया वाला मिठाई चाहिए, वही मेरे लिए बहुत कुछ रहेगा। चलिए, 399 रुपए जो आप चाहते थे, बिल्कुल 19 अगस्त से, आगामी 19 अगस्त से जो है क्लासेस इसकी स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसकी सारी क्लासेस 19 तारीख से चलने लगेंगी। आइए हम अब डिटेल समझते हैं। आप में से कोई ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि सर हम आपको तो जानते ही नहीं है। आप अगर जो नहीं जानते हैं, मैं प्रियांशु सर हूं, आप सभी अगर जो जानते हैं उनको तो पता होगा। अंग्रेजी की चीजों को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। अब जो बात आती है कि मैं अगर कहूंगा इस बैच को आपको क्यों लेना चाहिए या क्या पर्पज इस बैच को लेने का, पहली बात, अंग्रेजी एक ब्रिज है। हर एग्जाम में अंग्रेजी का वेटेज है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लीजिए। सीजीएल में 45 क्वेश्चन, सीपीओ में 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन पे रिजल्ट सीधा हो जाता है। सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन का वेटेज है। मेंस आ जाओ 40 क्वेश्चन है। आईबी का पूरा मेरिट लग रहा है उस पर। मेंस में पूरा इंग्लिश ही सिर्फ आता है डिस्क्रिप्टिव, और तो और एमटीएस का मेरिट लगता है इंग्लिश पर। क्या बात कह रहे हो, अंग्रेजी तो एक ब्रिज है, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा वो क्या ही पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा अंग्रेजी अगर नहीं पढ़ेगा तो। आगामी और सिर्फ इंग्लिश सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं होता है, आप जो भी जिस एटमॉस्फेयर में जिस जहां आप रहते हैं वहां के लिए भी जरूरी है कि आप थोड़ा सा अच्छा बोले। आप अंग्रेजी को लोग शौक से भी पढ़ते हैं, कारण है कि अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। चलिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि वो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर हम इसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, आप टीचर बनना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ के कई जगहों पर पढ़ा रहे हैं। मैं आपको कई ऐसे वीडियोस भी दिखा दूंगा कि वो जो ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं, सर हम पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना। तरीका सर आपका अपनाते हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? बिल्कुल एतराज नहीं है, आप ज्ञान को बढ़ाइए जितना बढ़ा सकते हैं। तो टीचर बनने के लिए भी टीचिंग्स के एग्जाम में आप सीडीएस एग्जाम दीजिए, एनडीए का एग्जाम दीजिए। आईबी का मेरिट लगता है, एनडीए का 50 क्वेश्चन सीधा इंग्लिश का होता है, सीधा। एसएसबी में जाओगे अंग्रेजी बोलोगे, WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव बोलना, सब कुछ तो है एनडीए और सीडीएस में। सीडीएस में तो पूरा पेपर अलग ले लेता है, सीधा एकदम अलग पेपर दो, अंग्रेजी आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाओ बाहर, नहीं तो एसएसबी में तो और नहीं बुलाएंगे। तो वही बात है। तो सीडीएस, एनडीए, आईबी, बैंक, रेलवे और अदर एग्जाम। सर कौन कौन से अदर एग्जाम्स? आइए विस्तार से बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम को, एक एक करके समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। क्योंकि सबसे पहले यह जानकारी बहुत जरूरी है कि सर जिस लक्ष्य की तरफ हम जाना चाहते हैं, जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, क्या उस मंजिल को पाने में या उस मंजिल को दिलाने में क्या यह बैच हमारे लिए कारीगर होगा? आप खुद देख लीजिए, आप यूपीएससी उठा लीजिए,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर एक कमीशन की बात करें, भारत का सबसे जो एक तरीके से टफ कहा जाए तो सबसे बड़ा कमीशन है यूपीएससी, जिसके अंदर सीएससी का एग्जाम होता है, जिसको आप आईएएस का एग्जाम कहते हो। सीएससी होता है, सिविल सर्विस एग्जाम होता है। इसमें प्री में दोगे तो प्री में दोगे सी सेट, अंग्रेजी आएगा। मेंस जब आप लिखोगे तो मेंस में एक कोई भी भाषा ले लीजिए, उर्दू, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, लेकिन एक पेपर आपको अंग्रेजी का देना पड़ेगा, 300 नंबर का होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश कंपलसरी, यानी इंग्लिश कंपलसरी पेपर। तो ये सीएससी हो गया। जो आईएएस आईपीएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहते हैं, तो सीएससी के लिए है। उसके बाद एक एग्जाम जैसे मैंने कहा सीडीएस का, तो सीडीएस के जितने सारे यानी 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरा अलग से पेपर ही पूरा इंग्लिश का होता है। आप एनडीए को देखिए, एनडीए में पूरा 50 क्वेश्चन सीधा इंग्लिश का होता है बाबू, 200 नंबर का, और लड़का ना इसमें स्कोर करता है। अंग्रेजी देखो, एनडीए में अंग्रेजी इसलिए पढ़ना जरूरी है ना कि आपको अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए, आप पूरे तरीके से रिकमेंड होने चाहिए, आपकी नौकरी लगनी चाहिए, और उसके लिए रिटेन और प्लस एसएसबी, और एसएसबी में पूरा पूरा अंग्रेजी आता है। एसएसबी में पूरा जो है अंग्रेजी का ही खेल है, क्योंकि आप बोलोगे अंग्रेजी में, लिखोगे अंग्रेजी में, सुनोगे अंग्रेजी में, तो सब कुछ अंग्रेजी ही है। तो वो तैयारी अब से होनी चाहिए। इसके बाद सीएपीएफ, आप सभी जानते हैं सीएपीएफ का भी एग्जाम होता है, इसमें इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो ये सारे एग्जाम यूपीएससी में जो एग्जाम होते हैं, ये सारे एग्जाम उसमें कवर किए जाएंगे। आगे देखिए एसएससी, जो सबसे चहिता है, जिसने सबके अभी तो जितने सारे एस्पिरेंट उनका दिल तोड़ के रखा है, एडिक्विटी ने पूरा तरीके से बर्बाद कर दिया है। लेकिन निश्चिंत रहिए, आएगा दिन, अच्छा दिन आएगा। कारण यह है कि पूरे देश के शिक्षक एकजुट हैं, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप क्यों भूल रहे हैं कि जवान हमारे सारे निकल चुके हैं एडिक्विटी को उसकी औकात दिखाने के लिए। क्या कारण था एसएससी सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन करने का? पता था कि अगर नहीं हुआ ना, अगर दिक्कत हो गया ना, तो उखाड़ देगा बढ़िया से हमको। जानता है कि बढ़िया से जो है ना आएगा, और इस अभी तो प्रेम से आए थे ना टीचर, जिस दिन वो सर पर कफन बांध के निकल गए ना, तो फिर आप समझिए हस्ती मिटा देंगे एसएससी का। बस वही चीज है, उसको पता है। इसीलिए तो आप निश्चिंत रहिए, पढ़ाई बस करते रहिए। आप अगर एसएससी में जाना चाहते, देखो चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली एक ही चीज है कि चाहे कितनी भी लड़ाई हो, अल्टीमेटली आपको नौकरी के लिए लड़ना है। नौकरी कब लगेगा? जब आपको पेपर निकलेगा, सीधी बात है। उस पेपर को निकालने में कौन कौन से पेपर निकालने हैं आपको? तो एसएससी में होता है सीजीएल। देखो ग्रेजुएशन लेवल पर 2 एग्जाम होते हैं, एक सीजीएल और एक सीपीओ। सीपीओ में तो ये समझ लो कि आपका सीधा सीधा इसमें होता है प्री और मेंस। तो मेंस में 200 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के आते हैं। मतलब सर रीजनिंग नहीं आता ना, मैथ्स ये भी नहीं, जीएस सर जीएस भी नहीं आता सर, हम तो बहुत जीएस पढ़ते हैं, नहीं आता एकदम। तो आता क्या है? अंग्रेजी। सिर्फ 200 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, और उसी पर मेरिट लग जाता है, उसी पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, नौकरी लग जाती है। इनफैक्ट मैं आपको कल ही आ रहा हूं लाइव कराने के लिए कि जो पढ़ाया वही आया। एसएससी सीपीओ के अंदर जो वो क्वेश्चन आज इस बार आ गया है ना, आंसर किया गया है, मेंस का आंसर किया गया, पूरा लाइव सॉल्यूशन कराने वाला हूं प्रूफ के साथ, देख लेना। तो सीपीओ हो गया। तो ये 2 एग्जाम है, सीजीएल और सीपीएल, ये है ग्रेजुएशन लेवल पर। फिर आप आते हो सीएचएसएल और स्टेनो, ये होते हैं 12th लेवल पर। ये आपका ग्रेजुएशन है, तो ये ग्रेजुएशन पर है, और ये 12th पर है। सीएचएसएल और स्टेनो, आप सभी जानते हैं स्टेनो में पूरा अंग्रेजी है। इस बार तो लड़का इसीलिए बवाल कर दिया कि इंग्लिश का सिलेबस दिया और मैथ्स पूछ लिया हमसे, गद्दारी कर बे, तो लड़का नाराज हो गया। तो इसीलिए, क्योंकि सीजीएल सॉरी स्टेनो में पूरा पूरा अंग्रेजी है, सीएचएसएल में मेंस होगा, और मेंस में क्या आएगा? इंग्लिश, अंग्रेजी। देखिए एसएससी चाहता है कि हम उसे वही चाहिए हमें जिसको अंग्रेजी आता है। इसीलिए देखो अपने सिलेबस को ऐसे बनाया है। एमटीएस में आप सभी जानते हैं 10th पर होता है ये। एमटीएस और जीडी 10th लेवल का एग्जाम है, जिसमें आपको अगर मैं कहूं ना, देखो जीडी का तो नहीं, लेकिन जीडी में ऑप्शनल देता है, अगर अंग्रेजी बढ़िया है, आप अंग्रेजी में पेपर देना चाहते हो तो आप दे दीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ देगा। नहीं तो जिसको हिंदी में देना है वो हिंदी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एमटीएस तो कहता है कि सुनो ना, देख लो बबुआ, तुमको नौकरी तभी देंगे जब 2 सब्जेक्ट पढ़ के आओगे। कौन कौन सा? तो एक अंग्रेजी और एक जीएस। तो मतलब रीजनिंग पर नहीं ना, और मैथ्स पर, तो मैथ्स तो हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत जगहों पर पढ़ लेते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीएस, इसी से एमटीएस की नौकरी मिलेगी। समझ में आ गया? क्योंकि ये पूरा फाइल जितना तुम देखोगे, जितनी सारी चीजें देखो, सब अंग्रेजी में रहेगा। इसीलिए एमटीएस जो देखो, जो भी जॉब है वो अपने काम के हिसाब से, अगर आप आगे बढ़ भी जाओगे तो नौकरी करने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कारण है कि वो सारे काम अंग्रेजी में होंगे। तो ये है एमटीएस, ले लो, कोई भी एग्जाम दे लो, कोई भी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस और जीडी।
जितने सारे एग्जाम होंगे सब के सब अंग्रेजी पूछा जाएगा। तो यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया। आइए डिफेंस की थोड़ी तरफ बढ़ते हैं ना। डिफेंस मान के चलो, आज तो कितना सुहावना दिन है, 15 अगस्त का दिन है आज। आज वो दिन है जहां पर हम खुली हवाओं में जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं, हमारे बहुत सारे वीर लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उनके ही जो है रहम करम से हम आज खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, नहीं तो कोई अंग्रेज की तलवार हमारे गर्दन पर लटकी होती हमेशा। तो वही चीज़ है। तो जो आप फौज में जा रहे हैं, फौज की बात ही अलग होती है, फौज में अलग मौज है ना। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं देखा। यूं नोटों में लिपट कर सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं देखा। क्योंकि तिरंगे की खूबसूरती अलग लेवल पर है ना। तो कहीं ना कहीं है। देखो फौज में लोग जो जाते हैं ना, वो शौक से नहीं जाते हैं, उनके अंदर एक अलग जुनून होता है। हम लोग का सपना था। आज अगर हमको फौज में बुला ले, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देंगे। कहा रखा है सब में, सपने से बड़े कुछ तो होते नहीं है, है ना। जो सपने हैं, जो आदमी बचपन से लक्ष्य देखा था कि भाई एनडीए में जाएंगे, है ना, देश के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे, पता चले कि जब शहीदों में हमारा भी नाम आए, वो शाम कितनी खूबसूरत होगी, है ना। इससे बड़ा कुछ होगा ही नहीं देश के लिए। तो अब तो कुछ मतलब कोई और जरिया ही नहीं है कि देश के लिए बलिदान दिया जाए, देश के लिए कोई बड़ा काम किया जाए जिसमें जो है शहीदों में, अमर में हमारा नाम हो जाए। अमर होने का एक ही तरीका था, वो था कि देश के जो है सेवा के दृष्टि से जाए, लेकिन बस किस्मत में नहीं था तो नहीं जा पाए। तो बस वही चीज़ है। लेकिन आप लोग एक समझ लीजिए कि आप अगर जो है बड़े खुशनसीब हैं कि आपको मौका मिल रहा है कि आप सीडीएस जैसे एग्जाम से, आप एनडीए जैसे एग्जाम से इस देश के लिए इतना बड़े पदों पर जाके, और देश की अलग लेवल पर जो वर्दी का जुनून होता है ना, जो वर्दी रहता है बदन पे, उस वर्दी में अलग तरीके की चीजें होती हैं, अलग तरीके का उसके अंदर जुनून होता है ना। वर्दी तो मतलब अपने आप में नेक्स्ट लेवल चीज है, खूबसूरती बढ़ा देती है हर चीज की। तो वही है, आप डिफेंस में आप जाइए, आप सीडीएस में जाइए। सीडीएस में इंग्लिश का अलग पेपर होगा 120 क्वेश्चन के। एनडीए में तो पूरा समझ लो कि आप 50 क्वेश्चन तो रिटर्न में दोगे, 50 क्वेश्चन के बाद आप एसएसबी में पूरा पूरा एनडीए का खेल है अंग्रेजी का, है ना। कि एसएसबी में आप मान के चलो कि एसएसबी में गए और जाके कहोगे का हो चचा, का हलवा है, एनडीए में आया है लेफ्टिनेंट बनेगा, का हो चचा है, अंग्रेजी बोल अंग्रेजी। उसी को कहे दो हेलो अंकल हाउ आर यू, बोले आई एम गुड, आई एम वेरी गुड। तो ये प्रभाव है आपका। अंग्रेजी मतलब थोड़ा सा क्या है ना कि वहां पर वो लोग खुद ही चाहते हैं, एक्चुअली इसका गठन जो है ना अंग्रेजों के टाइम पर हुआ है, तो वहां की भाषा ही रही है अंग्रेजी। तो ये चीज आज भी चलता है। आज भी देखोगे, आपको दो बड़े ऑफिसर्स को बात करते हुए देखोगे ना, तो आपको हमेशा वो दिखाई देगा इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो वो है डिप्लोमेट टाइप के, तो वो एनडीए है। आईएएफ का मतलब होता है इंडियन एयरफोर्स, उड़ान हवा में, है ना, बादलों से ऊंची उड़ान उनकी। आप इंडियन एयरफोर्स में आप चले जाइए, अंग्रेजी आएगा, है ना। इसमें तो 20-20 पूरा खेल होता है, 20 क्वेश्चन अलग ही पूरा आता है। आप एयरफोर्स अग्निवीर में आप जाओगे, जो है ना अग्नि वायु जो होते हैं, तो उसमें तो 20 क्वेश्चन सीधा अंग्रेजी का है। आप नेवी में चले जाओ, 25 क्वेश्चन सीधा अंग्रेजी का, बाकी भी है लेकिन 25 क्वेश्चन सीधा अंग्रेजी का। आईसीजी में 15 क्वेश्चन सीधा अंग्रेजी का। उसके बाद आर्मी में चले जाओ तो इसमें अलग अलग है, क्लर्क के लिए अलग है, मतलब एसकेटी डिपार्टमेंट के लिए अलग है, सबके अलग अलग है, लेकिन अंग्रेजी रहेगा। जो अच्छे खासे पोस्ट पर होगा ना, क्लर्क वगैरह का पोस्ट होगा, उसमें अच्छा खासा अंग्रेजी आता है, 50-50 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो ये डिफेंस का हो गया। इसके बाद बैंक में आप आ जाइए। बैंक का कितना बढ़िया वैकेंसी दिया है आईबीपीएस का। तो आईबीपीएस में बहुत बढ़िया, इसका मैं सोच रहा हूं कि आप लोग के लिए एक बैच बनाया जाए। आप लोग बताइए, आप लोग का क्या विचार है कि आईबीपीएस की नौकरी इस बार करनी है कि नहीं, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो बिल्कुल उस पर विचार किया जाएगा कि आप लोग क्या उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि देखो बेवजह मैं नहीं चाहता हूं कि अलग अलग बैच बनाए जाए। अगर आपको सच में उसकी जरूरत है, कितना दिन से लड़का कह रहा है कि सर आईवीएस सीआईओ का और सिक्योरिटी का इतनी बार इतिहास में पहली बार इतना वैकेंसी आया है, सर इसका प्लीज बैच बना दीजिए। तो मैं उस पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना बड़ा नंबर है और बच्चे चाहिए उनको कि नहीं सर इंग्लिश से ही, उसमें एक्चुअली क्या है ना कि उसमें इंग्लिश से ही रिजल्ट होता है, मेंस में पूरा अंग्रेजी ही है। तो उसके लिए तो आप लोग बताइएगा, आईबीपीएस का बहुत बड़ा नंबर में आया है वैकेंसी। तो आईबीपीएस हो गया। आप एसबीआई में चले जाओ, पीओ बन जाओ, एसओ बन जाओ, क्लर्क वगैरह, ये जितने सारे होते हैं ना, इसमें तो अलग लेवल का अंग्रेजी ही पूछता है। मतलब इसमें नॉर्मल नहीं, इसमें तो अलग लेवल का ही पूछता है। मतलब ये समझ लो कि इस फाउंडेशन से वो भी क्लियर हो जाएगा जो अलग लेवल पर भी जाता है, जैसे पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जंबल, ये बहुत लंबे लंबे वर्ड के बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का बनावट होता है, वो मतलब क्लोज बड़े शब्द होते हैं। तो वही चीज है, ये सब क्या है, बैंक के अंदर भी ये सारी चीजें आती हैं। अब देखिए इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो जैसे बच्चों का है ना कि सर जो है फाउंडेशन बैच है, तो फाउंडेशन बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच में क्या क्या चीजें चलेंगी, क्योंकि आप सभी लोगों ने इतनी बड़े संख्या में जो है कहा है वोकैब स्पेशल के लिए, तो वोकैब स्पेशल का भी बैच आ गया है। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर वोकैब स्पेशल ले कि ग्रामर ले, ग्रामर ले कि वोकैब स्पेशल ले। भाई दोनों अलग अलग पर्पज है, दोनों के अलग अलग दायरे हैं,
है ना। आप अगर गहराई में उतरना चाहते हो शब्दों के तो वो वोकैब स्पेशल के लिए है। ग्रामर में क्या है मैं बताता हूं, या फाउंडेशन बेस के अंदर क्या है। तो पहले तो ग्रामर, ग्रामर पूरा, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और तो छूट गया, लिखना छोड़ दिया, टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन, है ना, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा। मतलब कोई भी चीज ग्रामर में, कोई भी चीज अगर आता है ना वो आपसे बचेगा नहीं, सारी की सारी चीजें इसमें पढ़ा दी जाएगी। तो ये आपका पूरा पूरा ग्रामर का है। इनफैक्ट अब यहां पर नए में मैं पूरे तरीके से बदल दिया हूं चीजों को। अब का जो पढ़ाई है वो एआई से होगा। इस बार जितने टॉपिक में पढ़ाऊंगा ना वो अलग लेवल पर पढ़ाऊंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, तो मैं जानता हूं कि आप सभी हमें जानते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या तरीका है। लेकिन अब मेरा दूसरा रूप देखोगे आप, एक नया रूप देखोगे। नया रूप क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजों पे रिसर्च करके और मैंने ऐसी चीजों को बना के निकाला है ना कि बच्चों को किस तरीके से विजुअलाइज कराया जाए। क्योंकि कारण क्या है ना कि आपको मूवी याद रहता है लेकिन किताबी बातें याद नहीं रहती है। तो मैं कहा कि पढ़ाई को मूवी बना दो, है ना, मूवी बना सकते हैं। तो उसी के लिए मैं पूरा एआई का इस्तेमाल कर दिया हूं, इसको समझाने के लिए वीडियो, फोटो, हर तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया हूं। अब तक आप क्वेश्चन लगाते थे, उसकी जो प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, अब इसका क्वेश्चन बन गया है 500। हर चैप्टर से मैं 500 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आप इस बात को जान चुके हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कितना भी बढ़िया आप पढ़ लो, कितना भी बढ़िया सीख लो, कितना भी बढ़िया मैं पढ़ा दूं, लेकिन आपका रिजल्ट तभी होगा जब आपसे क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आप अच्छे खासे नंबर में प्रैक्टिस करोगे। तो हर चैप्टर से जब तक 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, नया चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करूंगा, नया चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा पूरा ये समझ लो 500 क्वेश्चन। पहले नाउन, तुम लोग आगे भी मत बढ़ने देना, नहीं सर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाउन का पहले क्वेश्चन कराओ। तो सारे जब तक 500 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक प्रोनाउन स्टार्ट होने से रहा, है ना। और इसीलिए मैं इस जो बैच की वैलिडिटी 1 साल रखा हूं। 1 साल क्लास चलेगा, आप कहोगे मैं बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैलिडिटी की टेंशन तो है ही नहीं, क्योंकि अपना खुद का सर्वर हो गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। तो वही चीज है कि नाउन से 500 क्वेश्चन, फिर बढ़ेंगे प्रोनाउन पर, फिर उसके 500 क्वेश्चन, फिर बढ़ेंगे आर्टिकल पर। और पता है क्वेश्चन कौन कौन से? हर एग्जाम के, जितना एग्जाम पीछे लिखवाया ना, सबके प्रूफ, मतलब सबके क्वेश्चन उठा लेंगे। एमटीएस के भी, सीजीएल के भी, सीपीओ के भी, सबके, स्टेनो के भी, सबके क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि आप ये समझ सको कि हाँ सर हम तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो लड़का देखो, मान के चलो लड़का अगर सीडीएस की तैयारी करता है ना, उसको अगर एयरफोर्स का चाहे उसको सीजीएल का क्वेश्चन दोगे ना, तो उसको सीजीएल का है, एयरफोर्स का है, और जैसे उसको सीडीएस का क्वेश्चन दिख जाता है, खुश, अरे वाह हम तो सीडीएस की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन सीडीएस का मिल गया। उसको लगता है एग्जाम में बैठे क्वेश्चन ही मिल गया ये। तो ये चीज है बच्चों के अंदर, और ये गलत बात भी नहीं है भाई। जिस एग्जाम की वो तैयारी करता है, अगर वो क्वेश्चन देख के खुश नहीं होगा तो कौन सा क्वेश्चन देख के खुश होगा? जिस घर में रहता है उस घर के लोगों को देख के खुश होगा ना, कि पड़ोसी को देख के खुश हो जाएगा। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ये 500 क्वेश्चन एकदम नए तरीके से, नई चीजें इसमें डाल दी गई हैं। प्रीपोजिशन से तो देखो, प्रीपोजिशन अब तक आप बहुत कम पढ़े थे, अब नई चीज है, क्योंकि प्रीपोजिशन के सवाल बनने लगे हैं। 500 क्वेश्चन इसके भी होंगे। इसको सोचना बढ़ाने के लिए, प्रीपोजिशन क्या है ना, एग्जाम में अच्छा खासा पूछता है, तो इसको बढ़ा देंगे। और कंजंक्शन वही रहेगा, तो कंजंक्शन से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, आराम से बन जाएंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। इंटरजेक्शन एक नया टॉपिक जोड़ दिया मैं, पता है क्यों? पैटर्न बदल रहा है। इंटरजेक्शन आज तक नहीं पढ़ाया। एक और चीज इसमें जोड़ दिया मैं, बच्चों कहना था सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ाएंगे। मैं नहीं पढ़ाता था, अब पढ़ाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके पुराने सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो आपको उसमें नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव आएगा, मतलब नई नई चीजें उसमें अपने आप आएंगी ना, तो सब पुराना दिन याद आ जाएगा। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, इन दोनों का एग्रीमेंट कराएंगे हम। तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, नाउन प्रोनाउन के लिए आर्टिकल आएगा, नाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा। तो आपके ये सारे दिन पुराने वाली चीजें ना रिवीजन हो जाएंगी, जिसको आप कहते हैं ना वन शॉट रिवीजन। इसके लिए मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाना पड़ेगा। नरेशन और वॉइस को तो इतना पढ़ाऊंगा, उसके 1,000 क्वेश्चन सोचा हूं, 1,000 और 1,000 जिसमें आपको बाइफरकेट करके कि जो असर्टिव के अलग, इंटरोगेटिव के अलग। और ये अच्छे खासे देखो, सीपीओ ये अकेले मुझे इतना क्वेश्चन दे देगा ना कि आप, मुझे टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो नरेशन और वॉइस को अलग लेवल पर मैं पूरा लेके चलूंगा। तो इसके लिए आप पूरा एकदम तैयार रहिए। मैं पढ़ाने को तैयार हूं, तुम पढ़ने को बस तैयार हो जाओ। अगर एग्जाम दशरथ माझी है तो हम, मतलब एग्जाम अगर पहाड़ है, मान लो इतना बड़ा पर्वत पहाड़ है, तो हम भी दशरथ माझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं कितना उन एडिक्विटी क्या ना, कितना औकात है कि कितना लेवल क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने नए नए चीजों को जोड़ सकता है। अरे हम जिंदा हैं, ऐसा थोड़े ना झुकने देंगे अपने बच्चों को। एकदम तुम्हारे साथ हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या होती है ताकत एक शिक्षक की। समझ में आ गया? कितना भी दम लगा ले,
अरे शिक्षक से आगे, कोच से आगे तुम निकल थोड़े जाओगे, कितने भी तुम 30 मार खाओ। जितने लोग वहां गए हैं उनके मतलब हम लोग टीचर रहे हैं ना, वो किसी ना किसी से पढ़ के ही गए हैं वहां पर पेपर सेट करने वाले, तो हमसे थोड़े ना आगे जा सकते। अगर तुम डाल डाल चलोगे तो हम पात पात चलेंगे, इतना ताकत है, इतना पता है हमें कैसे चला जाता है। तो ये वाली बात है। अच्छा सर ग्रामर तो पूरा हो गया, अच्छा वोकैबुलरी का क्या? बिल्कुल वोकैब होगा। कई जैसे हुआ क्या ना कि बच्चों के अंदर ये डाउट आ गया कि सर आपने तो वोकैब का स्पेशल एक बैच दे दिया है, कि वोकैब स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया है, तो अब आप ग्रामर के साथ वोकैब नहीं पढ़ाएंगे क्या फाउंडेशन में? फीस भी सर कम कर दी। लड़कों के अंदर कई डाउट बन गया कि सर एक तो आपने फीस कम कर दी, उधर से वो कैब स्पेशल का बैच दे दिया। लड़का सोचने लगा, सोचता ज्यादा है ना, लड़का फालतू चीजों में ज्यादा सोचता है, पढ़ता कम है, सोचता ज्यादा है, रात के 2 बजे तक ज्यादा सोच लेता है कि नींद नहीं आती है। क्या होगा सर, वो कैब का स्पेशल बैच निकाल दिए और फाउंडेशन बैच को सस्ता कर दिए, मतलब सर लगता है कटौती करेंगे, ग्रामर तो पढ़ा देंगे, वो कैब नहीं पढ़ाएंगे। इसमें बिल्कुल पढ़ाएंगे। ये देखो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, होमोफोन्स, होमोनीम्स, इडियम्स, स्पेलिंग एरर, फ्रेजल वर्ब, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब चीज, हर चीज पढ़ाऊंगा, इनफैक्ट और ज्यादा पढ़ाऊंगा, और ज्यादा टाइम ज्यादा मिल गया मुझे तो अब बढ़िया सब पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, तो बढ़िया से पढ़ाएंगे, ढंग से एकदम चापेंगे बच्चों के लिए कि एकदम पूरा क्वेश्चन आउट हो जाए वहां से। अच्छा यहां पर एक थोड़ा सा अंतर है कि सर वोकैब स्पेशल में और इसमें क्या अंतर है? अंतर यह है, जैसे मान के चलो सिनोनिम्स है, ए लेटर से पढ़ाऊंगा मैं। आप सभी जानते हैं कि सिनोनिम्स को या एंटोनिम्स को सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका तरीका यह होता है कि पहले ए लेटर लेंगे और ए लेटर से 100 वर्ड्स कराएंगे, 100 वर्ड्स कराएंगे। यह है क्या? तो ए लेटर से, फिर जैसे ए लेटर पूरा होगा क्वेश्चन करा देंगे और फिर बी लेटर को शुरू करेंगे और इससे 100 वर्ड्स कराएंगे। अच्छा पिछले बैचेस में थोड़ा सा क्या होता था ना कि ई तक एफ तक तो 100 हो जाता था, उसके बाद थोड़ा कम होता था, क्योंकि नए नए क्वेश्चन इस पर और मिल गए हैं मुझे, और रिसर्च कर लिया हूं। मैंने कहा ना कि मैं इतने दिन से काफी रिसर्च ही कर रहा था, नए नए चीजों को भी बना रहा था। एआई अब तो मेरे लिए बहुत कारगर हो गया है, तो इसीलिए अब न इन चीजों को हम बढ़ा देंगे, इन सारी चीजों को हम अधिक कर देंगे। तो ये है, बी लेटर से आपका हो जाएगा 100 शब्द। वोकैब स्पेशल में यही अंतर है कि वोकैब वाले में पूरा वोकैब ही पढ़ाना है, ग्रामर तो पढ़ाना है नहीं, तो उसमें 300 होगा ए लेटर से, 300 वर्ड्स उसमें कराऊंगा। मतलब ये समझ लो कि उसमें ग्रामर नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो कैब होगा, इसीलिए उसका नंबर ज्यादा है, उसकी संख्या ज्यादा है। बी लेटर से 300 शब्द है, बी लेटर से 300 शब्द, इसीलिए आप ये मत सोचिए कि सर ने वो कैब स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है तो फाउंडेशन में वो कैब नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल पढ़ाएंगे, जो पहले चलता था इनफैक्ट उससे ज्यादा ही पढ़ाएंगे। मैंने बहुत पहले ही कह दिया है बच्चों को कि हमेशा बाबू एक बात याद रखना कि आने वाले समय में मैं चीजों को और ज्यादा बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। पिछले वाले बैच से 4 से 5वें बैच में ज्यादा मैंने पढ़ाया है, ज्यादा चीजों को मैंने जोड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें नहीं जोड़ेंगे? इसमें तो और ज्यादा जोड़ेंगे, कई गुना जोड़ेंगे। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, वन वर्ड्स होगा, होमोफोन्स होगा, इडियम्स होगा, स्पेलिंग एरर होगा, फ्रेजल वर्ब्स होगा, यहां पर होमो। अच्छा स्पेलिंग एरर होता नहीं है ज्यादा, लेकिन इसमें बढ़िया से कराएंगे, स्पेलिंग एरर के सवाल अच्छे खासे कराएंगे, क्योंकि जो एमटीएस का एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है, उसमें ज्यादातर स्पेलिंग एरर का होता है। अब तक नहीं होता था, लेकिन इस बार मैं आपसे ये वादा करता हूं कि स्पेलिंग एरर के अच्छे खासे क्वेश्चंस करवा दूंगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस, ध्यान रहे। अच्छा सर ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, ये लो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। जैसे सीजीएल वाले जो बच्चे हैं या एसएससी के जितने बच्चे हैं, उनका 5 क्वेश्चन तो क्लोज टेस्ट का फिक्स रहता है, फिक्स ही रहेगा हमेशा। पीक्यूआरएस फिक्स रहेगा, है ना। इस बार क्या किया कि एग्जाम में पीक्यूआरएस से क्वेश्चन 10 कर दिया, तो इस वजह लेवल चेंज हो गया, पैटर्न चेंज। अरे पैटर्न नहीं चेंज हुआ, आपने ये उम्मीद लगा के गए थे कि मेरे से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पीक्यूआरएस का पूछेगा, 10 पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े तो है पीक्यूआरएस, 10 चाप देंगे हम। क्यों? एनडीए में 10 नहीं पूछता है, सीडीएस में 10 नहीं पूछता है। इसीलिए फायदा होता है फाउंडेशन बैच का कि आप कभी ये टारगेट ही नहीं लेते हो कि मैं एमटीएस के लिए पढ़ रहा हूं तो मुझे ये इतना कम ही पढ़ना है। आप ऑलरेडी इतना ज्यादा पढ़ लिए होते हो कि फिर उसके बाहर की दुनिया है ही नहीं, अंग्रेजी की दुनिया उसी पर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें अलग से मैं कराऊंगा। ये मैं सोचा हूं ना, ये सब सारे बच्चों के लिए समस्या है, तो मैं हर वीक में एक दिन, कोई एक्स्ट्रा एक दिन क्लास लगा दूंगा जिसमें ये आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। मैंने आपसे कहा था कि आप 50 क्वेश्चन लगा लो, 50 क्वेश्चन किसके? कॉम्प्रिहेंशन के, 50 क्लोज टेस्ट मैं खुद ही लगवाऊंगा अब, क्योंकि तुम लोगों से हो नहीं रहा। मैं कितना भी कह लूं, कितना भी माथा पटक लूं तुम्हारे सामने कि लगाओ लगाओ लगाओ, डेली डांटता था, डेली समझाता था कि लगाओ क्वेश्चन पीक्यूआरएस का, लगाओ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का, कॉम्प्रिहेंशन तभी स्ट्रांग होगा, क्लोज टेस्ट तभी स्ट्रांग होगा। लड़का एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, लड़की तो कई यहां 4-5 छेद होता है, 4-5 छेद रहेगा, सुनेगी नहीं किसी का, सुन के और निकाल देगी उसमें, और बाद में कहे सर 25 क्वेश्चन में सर 20 क्वेश्चन बन रहा है, तो क्लोज टेस्ट काहे नहीं बन रहा है?
सर क्लोज टेस्ट आप पढ़ाते नहीं है ना, हमको कह देते हैं कि सर अब खुद से लगा लो क्लोज टेस्ट तो बन जाएगा। हम नहीं लगा पाते हैं, हमारे पास बहुत सारा काम है, रील्स बनाना होता है, हमें इंस्टा पर डालना होता है। तो इसीलिए मुझे पता है कि निकम्मे हैं यहाँ पर, काम करने को खुद से कह दोगे तो खुद से करेगा नहीं, इसीलिए मेरी खुद जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप सब मेरे भरोसे आए हैं तो मैं आपको पूरी तरीके से तैयार करूं। तो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS, ये तीनों जो है मेरे ऊपर ही छोड़ दो अब तुम लोग। पहले नहीं छोड़, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता था लेकिन मैं छोड़ के देख लिया, तुम एकदम नकारा निकल गए इसमें, तो मैं खुद ही इसको संभालूंगा अब। तो कॉम्प्रिहेंशन, PQRS और क्लोज टेस्ट। सर कहां पर ये क्लास चल रहा है, तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बहुत पहले ही बोल दिया था, ये सारी जितनी क्लासेस हैं ये सब किस पर चलेंगी, इंग्लिश विथ PS सर पर। आप प्ले स्टोर पर जाइए और जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। इसमें बहुत सारी चीजें मैं जोड़ दिया हूं, अभी देखो इसमें इतनी चीजें मैं जोड़ रहा हूं ना, इतना चीज जोड़ रहा हूं कि इतना समझ लो ना कि इसको अगर पूरा, बस क्लास नहीं, कोर्स नहीं, बस तुम मेरा फ्री का जो चीज, इसमें फ्री में जो चीजें जोड़ा हूं वो सिर्फ पढ़ लोगे ना, तुम्हारा लेवल अलग होगा। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, आज ही जाइएगा, छोड़ दीजिए बैच को, हटाइए, बैच वैच नहीं चाहिए सर, बस मुझे देखना है कि फ्री का क्या है। आप डाउनलोड करिए इसको, साइन अप कर लीजिए, उसके बाद आप जब मेन पेज पर आएंगे ना बाबू, मेन पेज पर, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें जोड़ा हूं। अभी कई चीजें चल रही है, लाइव क्लासेस, लाइव कोर्सेज जो है, इसमें आपके बैचेस मिल जाएंगे यहां पर। जो बैचेस समय दर समय, जैसे जैसे वैकेंसी आएगा, जैसे जैसे एग्जाम आएगा, जैसे जैसे आपकी तैयारी करनी होगी, यहां लाइव कोर्सेज में आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस, VOD, आप सभी लोग कहते हो कि सर हमें इतना टाइम नहीं है, हमें एक ही महीना एग्जाम है, सब कुछ पढ़ना है, VOD का पूरा पूरा बन गया है, अभी आया नहीं है लेकिन इसमें जोड़ने का सोच लिया हूं मैं। यहां देखो इंग्लिश वोकैबुलरी पूरा अलग से ही स्ट्रांग करने के लिए, जिसमें आपको A लेटर से सारे क्वेश्चंस, B लेटर से सारे क्वेश्चन, एग्जाम के सारे पूछे गए क्वेश्चंस, ये हो गया इंग्लिश वोकैबुलरी का। आप सभी लोगों की ना एक बड़ी दिक्कत थी, मैं आपसे कहता था ना कि बाबू SSC में वही निकलेगा या किसी एग्जाम में वही निकलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएगा। सर ये तो हमें भी पता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें मिलता कहां है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें मिलता ही नहीं है, आप हमें देते ही नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। बिल्कुल दे रहा हूं, देखो यहां पर प्रीवियस ईयर का एक पूरा सेगमेंट बनवा दिया, जिसमें कैटेगरी वाइज डिफेंस का अलग, UPSC का अलग, SSC का अलग, बैंक का अलग, मतलब सारे एग्जाम का, जितने सारे एग्जाम हैं सबका कैटेगरी बनवा दिया इसमें, कि भाई आप अगर एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो आप डिफेंस में जाइए, एयरफोर्स का खोलिए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए वहां से, और तो और उसका PDF निकालना है, PDF ले लो, और तो और आपको अगर लगाना है तो आप उसको लगा सकते हैं। इसीलिए खास करके इन्हीं सारी चीजों के, इसके वजह से और इस टेस्ट सीरीज के वजह से मैंने वेबसाइट बनवाया है इसका, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि वो पेपर जब एग्जाम जब देंगे तो कंप्यूटर पर देंगे, तो आप कंप्यूटर पर जाके अगर वेबसाइट पर खोलेंगे ना तो आपको वेबसाइट में सब चीज सेम, जैसे वेबसाइट जैसे एग्जाम में होता है सेम वैसा दिखने लगेगा आपको। तो टेस्ट सीरीज में और ये सारी चीजें जोड़ दी गई हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, अब यहीं पर सारा चीज अवेलेबल करा दिया गया है, सारे एग्जाम होगा। जैसे देखो अभी CPO का पेपर हुआ है ना, 2 दिन के अंदर इस प्रीवियस ईयर में आपको दिखने लगेगा, 2 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखोगे खोल के तो SSC CPO 2025 मेंस पेपर दिखने लगेगा यहां पर, और तो और लगा सकते हो आप उसको, ठीक है। बाकी अब ये जो है स्टोर है, स्टोर में आपकी सारी किताबें धीरे धीरे आने लगेंगी, सारी किताबें, टेस्ट सीरीज, नोट्स, क्लास नोट्स, सब चीज जो आप चाहते हैं ये स्टोर में आपको देखने को मिलने लगेगा, सब कुछ आपको मिलने लगेगा। या आप चाहते हैं कि सर हमें जो है NDA प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ एक ना बुकलेट जैसा बना के दे दीजिए, तो बिल्कुल वो बनाने पर काम भी चल रहा है, तो स्टोर में आपको मिल जाएगा, मतलब सारी चीजें इसमें। इनफैक्ट मैं और भी ओपन टू ऑल सबके लिए ये भी खोल के रखा हूं कि अगर आप मेरे से कहते हैं ना कि सर ये चीजें भी जोड़ दीजिए हमारे ना, आप कहीं पर जैसे मान के चलिए आप कहीं पर देख के आए, आपको चीज अच्छा लगा, भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो मैं बिल्कुल दोनों हाथों से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आप कह रहे हैं कि सर ये भी चीजें जोड़ दीजिए, इसकी सबसे एप्लीकेशन की खास बात ये है ना कि इसमें जो चाहे आप कर सकते हैं, जो कस्टमाइजेशन चाहे आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये आपका पूरा पूरा है। लाइव कोर्सेज खोलेंगे या इसी पर भी आप क्लिक कर देंगे ना, जाके इसे फोटो चलेगा, इधर इधर जाता रहेगा, आप इसको छू दो, टच कर दो, जैसे छूओगे तो यहां पर ये पूरा डिटेल आ जाएगा। देखिए यहां पर फाउंडेशन बैच 6, रामबाण बैच है, पेनिसिया बैच है, हर मर्ज के लिए, क्योंकि कारण क्या है ना कि लड़का कहता है कि सर मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, ये वाला बैच पढ़ो, इस एग्जाम की तैयारी करनी है, ये वाला बैच पढ़ो। अरे भाई गरीब लड़का है, कहां से पढ़ लेगा 10 बैच, उसके पास उसका पैसा उतना नहीं है। कई ऐसे लड़के मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, अगले महीने हम पैसा आ जाएगा तो हम बैच ले लेंगे। हम कहा कि कोई दिक्कत नहीं बाबू, तुम बैच ले लो। तो यहां पर देखो जिसके पास पैसा नहीं है ना
अगर कोई हो चाहे ना हो, पीए सर तुम्हारे लिए हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी, सास भी कभी बहू थी, मैं जानता हूं कि तकलीफ और दर्द क्या होता है बच्चों का। एकदम निश्चिंत रहो तुम लोग। तो ये रामबाण बैच, एक ही बैच में सब कुछ, मतलब हर एग्जाम कवर। इसीलिए मैं कहूंगा हाईली रिकमेंडेड बैच है। हो सकता है कि मैं ये कह दूं तो दूसरा बैच पे तुम नहीं जाओ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको 10 बैच दूं। मैं चाहता हूं कि एक ही वो दवाई दूं जो हर हर इलाज में काम आ जाए, हर बीमारी में काम आ जाए। वो एक दवाई ये है, इसीलिए इसका नाम है रामबाण। तो रामबाण बैच है। ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ईटीसी, ये सारी चीजें। हर चैप्टर से 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो लिख के दिया हूं, ये नहीं कि मुंह से कह दिया। लिखित रूप में है, कल को मेरे से पूछ सकते हो, सर आपने लिखित रूप में हमसे दिया है 500 प्रैक्टिस के साथ, आप काहे नहीं चैप्टर वाइज कराएंगे? हम क्लास नहीं करेंगे, हम आंदोलन करते हैं आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया, आपके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल लिखित रूप में दिया 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। एग्जाम कौन से? तो यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, आईबी, बैंक, सारे एग्जाम, रेलवे, टीचिंग्स, आईबीपीएस, डिफेंस और अदर एग्जाम, ये सारी चीजें हैं। बस इस महीना के बाद इसकी फीस जो है मैं नहीं रोक पाऊंगा, इसको 499 पर वापस, जो पुराना अमाउंट था, जो पुराना डेटा था, उसी पर ये आ जाएगा। तो आप सभी लोगों से कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं या आपको लगता है कि हाँ भाई अच्छा है, ये मेरे लिए एक बैच है जो सारे एग्जाम निकल देगा, तो आप बढ़िया से जुड़ जाइए। बस सारी चीजों को छोड़ दीजिए, सब कुछ मोह माया है। एक ही चीज है, वो आपकी सफलता, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता नहीं है, आपके पूरे परिवार की सफलता है, पूरे गांव की सफलता है, पूरे खानदान की सफलता है, आने वाले फ्यूचर की सफलता है। तो समझ लिए ना, ये आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों पर डिपेंड करता है। आप इधर उधर की चीजों में बिल्कुल नहीं पड़े, एकदम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। हो सकता है कि आपको चकाचौंध देख के आपको लग रहा हो कि आप बिल्कुल जो है इस दुनिया में आ गए हैं, आप ऐसे हो गए। नहीं, आप अपना हमेशा जड़ को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, है ना। ये नहीं कि गुब्बारा नहीं बन जाना है। बड़े अजीब होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और ऊपर जाते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। तो कई लोग अपनी औकात भूल जाते हैं ऊपर जाने के बाद। वो नहीं बनना है, हमेशा अपने जड़ को पकड़ के रखना है कि मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है तैयारी करना। मेरी मजबूरी है कि मैं इस बैच में पढ़ूं या कोई बैच में पढ़ूं, या मेरी मजबूरी है कि मैं पढ़ाई करूं। मैं जो है ये सारी चीजें इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मुझे, ऐसा नहीं है कि शौक से, इसलिए क्योंकि अगर नहीं पढ़ूंगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम नहीं निकलेगा ना तो मेरा पूरा परिवार जो है ना रोड पर आ जाएगा। बारिश जब होता है ना तो ऊपर से छत से पानी गिरता है, माँ सोचती है कि बबुआ का नौकरी लग जाएगा ना, सबसे पहले छत के ढलैया कराएंगे। बहन, रक्षाबंधन निकला है ना, तो बहन आपकी कलाई पर जब राखी बांधती होगी तो सोचती होगी ना कि भैया की नौकरी भी लग जाती, तो मैं भी कहती भैया से ना, भैया मेरे लिए ना एक बहुत बढ़िया सूट दिलवा देते, मेरे लिए ना ये सामान दिलवा देते। लेकिन बहन भी जानती है कि भाई अभी कमा नहीं रहा है, नौकरी नहीं है इसके पास, तो भाई कहाँ से दे सकता है। तो सोचिए कि हमारे घर के लोग कितने कोऑपरेट करते हैं। पापा जो होते हैं ना, पापा देखो, पापा उस घर की छत होते हैं। आपको एहसास नहीं होगा, उनके जीते जी आपको एहसास नहीं होने देंगे ना कि आप तकलीफ में हो। लेकिन वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, समाज में कहीं घूमने जाते हैं तो लोग कह देते हैं उनसे कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, इतना बड़ा हो गया है, ऐसा हो गया है। तो लगता है कि भाई बाप को लगता है कि क्या ही कहें अब इसमें, लड़का तो पढ़ ही रहा है, मेहनत तो कर ही रहा है, गंदा चीज तो है नहीं, कोई गलत आदत तो है नहीं, पढ़ाई तो कर ही रहा है। तो उनको जवाब देने के लिए उस समय नहीं होता। वो इंतजार करते हैं ना कि जब लड़का सेलेक्ट हो जाएगा ना तो ये सभी लोग पूछना बंद कर देंगे। तो हम इस समाज से उठ के आते हैं, जिस जगह से उठ के आते हैं, हम जानते हैं कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे घर के सदस्य कैसे हैं। तो कोई ऐसी चीज, छोटका भाई होता है ना, तो उसको भी शौक रहता है कि हम भी भैया थोड़ा गाड़ी उड़ी से घूमें, दोस्तों के साथ हम भी थोड़ा घूमे फिरे, लेकिन घर की स्थिति को जानता है। तो आप अगर घर के बड़े 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 व्यक्ति हैं तो आपके पास, आप जानते हैं कितना आपके पास जिम्मेदारियां हैं। तो कई चीजें हैं, है ना। किसी चीज में इतना भी देर मत लगाओ ना कि मिलने के बाद उसकी खुशी का कोई मतलब ही नहीं रहे। अगर सब कुछ पाने के बाद भी अगर मन उदास है, इसका मतलब सब कुछ खो के आपने चीजों को पाया है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब तक आप जो है चूड़ी खरीदने के लायक रहो तब तक कोई दूसरा कोई कंगन पहना के निकल जाए। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, और उसका एक ही तरीका है कि आप बढ़िया से चीजों को एकदम बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहीं से भी पढ़िए, किसी तरीके से पढ़िए, बस पढ़ते रहिए। मेरा यही कहना है कि बस पढ़ते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई आपसे मिलेगा ना तो आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछेगा, आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, और ये बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूं, तो 10 जगह जाने से बेहतर है, 10 चीज करने से बेहतर है कि एक ही जगह से, मतलब एक ही चीज से पढ़ के और आप बढ़िया तरीके से पढ़ लो। तो ये पूरा है। इसका लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, लाइव बैचेस चलेगा, मतलब लाइव क्लास चलेगा। और इसके साथ साथ ना, जैसे मान लो आप लाइव नहीं देख पाए तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप देख लोगे। तो ये पूरा है आपका, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग जो हैं निश्चिंत रहिए हर तरीके से। आपको जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर सिर्फ फाउंडेशन बैच पढ़ाएंगे क्या? नहीं बाबू, सब कुछ देखिए। एमटीएस का इतना बड़ा नंबर में
5464 जो है 5464 संख्या में आया है। मैं इसकी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूं, सारी क्लासेस ताबड़तोड़ चल रही है, अब और स्पीड से चीजें चलेगी। और देख मिनिमम में मेरे से जितना हो सकता है ना, देखो सीधा इसका 18% तो जीएसटी चला जाता है, सर्वर का 5-8% सर्वर ले लेता है, बाकी इसके पीछे लोग लगे रहते हैं लाइव करने के लिए, ऑपरेटर होते हैं, टाइपराइटर होते हैं, है ना। थंबनेल देखो, ये तो मुझे कुछ बनाने आता भी नहीं है, तो थंबनेल बनाने वाले मतलब बहुत सारे इसके लोग आपके पीछे काम करते रहते हैं। इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज फ्री में इसको जो है कर दिया हूं मैं इसका, तो टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसमें सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो एकदम जितना मेरे से हो सका उतने मैं किया। कई बच्चे ना मेरे से नाराज हो गए, पता है क्यों? उनकी नाराजगी का कारण था ना कि सर ये बैच जो है 799 रुपए में आपने कर दिया, सर इतना महंगा बैच हम कैसे पढ़ सकते हैं? बाबू ये चाह के भी मैं कम नहीं कर सकता। आपको शायद क्या लगता है ना कि आपको लगता है ना कि बहुत महंगा है, फ्लाइट का टिकट महंगा ही आता है, एक बैच अपने आप में फ्लाइट है। कारण पता है क्या है? इसमें 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तो सर्वर कॉस्ट ले लेगा, 2 साल 18 महीने के आसपास इसमें क्लास पढ़ाऊंगा, 1 साल से 18 महीने। इसके बाद 10,000 इसमें शब्द हैं, 5,000 क्वेश्चन है, 5,000 क्वेश्चंस। उसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ जो भी इसके अंदर जो चीज, जितना चीज है ना, बस यही है कि बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। 19 तारीख को आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ ये बैच की खासियत क्या है। और बैचों में क्लास ना 45 मिनट से और 1 घंटे के बीच में होगी, या 1 घंटा 5 मिनट चला जाएगा। मुझे लगता है कि इसकी मिनिमम क्लास की जो ड्यूरेशन है 1.5 घंटा के आसपास जाएगा, 1.5 घंटा, और भी 1.5 साल तक पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए ये नहीं कि हाँ आज एकदम लॉलीपॉप दे दिया और 6 महीने बाद कहा बैच खत्म, इतना ही पढ़ाना था, नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। जो लड़का मेरे पे भरोसा करके आता है ना, मेरे पास एक बच्चा था, उसने फोटो भेजा ना कि सर आपका दर्जा मेरे लिए भगवान के समान है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उसने फोटो भेजा कि जिस मंदिर में वो भगवान की फोटो लगाया है ना, उस मंदिर में मेरा फोटो लगाया है। जो व्यक्ति, जो लड़का, जो लड़की अगर मेरे पर यह भरोसा कर रही है कि भगवान के बराबर मुझे दर्जा दी है, तो मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं यही चाहूंगा कि भले वो चीज महंगी रहे, कारण यह है महंगा होने का क्योंकि इसमें चीजें ही वैसी हैं। आप समझिए कि ए लेटर से 300 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन के पीछे जो है 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स के पीछे 300 क्वेश्चंस, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितने एग्जाम है सारे एग्जाम में से निचोड़ के लेके आना। आप देखोगे, आपको एहसास होगा। और सिर्फ ए लेटर में नहीं है, फिर इसके अंदर 10,000 वोकैबुलरीज हैं, 10,000 वोकैब्स, मतलब सब कुछ अलग लेवल पर है। तो चाह के भी मेरा है ना कि मतलब क्या ही कहे, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों जवाब ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी दिल तमन्ना है कि तेरे कदमों में चांद और तारे ला के रख दूं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, चादर के बाहर पांव फैला नहीं सकते। फिर नहीं चाहूंगा कि वो चीज आगे चल के खराब हो, इसीलिए पहले ही शुरुआत में ही आपसे हाथ जोड़ लूंगा कि बाबू नहीं हो पाएगा, नहीं तो मैं तो क्या नहीं कर देता। 499 का हमेशा से 5 बैच, फाउंडेशन 1 2 3 4 5, 499 से 1 रुपया कम नहीं हुआ, सीधा इसको 399 कर दिया। क्यों कर दिया? इसका स्टार्टिंग 999 करना था, टीम से जो हमारा ब्रीफ आया था वो 999 का था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 999 बहुत ज्यादा होगा, और कम करो, और कम करो, जितना कम हो सके उतना कम करो। आपको लगता है कि पहला बैच में इतना महंगा दे चाह के दे पाता? नहीं, बस का नहीं था, इसीलिए मजबूर था। मैंने कहा ठीक है, उतना ही कर लो जितना पे सब कुछ संभल जाए, आखिर तक संभल जाए, उतना कर देना। कहा कि सर उतना में खूब से खूब हम इतना कर पाएंगे, और ये भी ज्यादा नहीं, ऑलरेडी सर्वर पर लोड ज्यादा हो गया है, इसमें इतने बैच के इतने बच्चे आ गए हैं कि फिर वो चीजें ना ज्यादा रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लंबा तक चलना है हमें, तो इसीलिए, नहीं तो इसको बढ़ाना पड़ जाएगा, ये और ये दोनों बढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको पहले कह रहा हूं, कल को आप नहीं कहोगे कि सर आपने बढ़ा दिया, ये कर दिया हमारे साथ, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और आपको जो भी मान के चलो बाबू, कोई भी समस्या हो रही है ना, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम पूरी लगी हुई है आपको जितना है वो, जितना मदद करने पर। और तुम लोग रात के 12 बजे मत फोन किया करो, है ना भाई, उनके भी लोग हैं, उनके भी घर परिवार के लोग हैं। एक हमारे टीम में एक शादीशुदा है, तो तुम इतना बार फोन कर दिए ना कि उसकी पत्नी जो उस पर शक कर ली कि तुम्हारे पास इतना फोन कहाँ आ रहा है। तो फिर वो दिखाया कि देखो इसकी ऑफिस वाला फोन है, तब उसको भरोसा, वो कहा कि नहीं नहीं, लगता है कि तुम अपना सिम इसमें डाला है, हमसे बात कराओ, दिखाओ क्या क्या है। दिखाया तो तुम लोग तलाक करवा दोगे, तुम लोग रात के 12 बजे फोन कर रहा है। तो ये नंबर है, व्हाट्सएप कर लो आप, व्हाट्सएप पर मैसेज अपनी जो भी शिकायतें हैं या जो भी आपकी इंक्वायरी है आप इस पर व्हाट्सएप कर लो, और आप लिख के भेज दो, पूरा पूरा रिप्लाई मिलेगा, पूरा 100% गारंटी देता। नहीं मिले तुम हमको बताना बस। चलो, IBSEIO का आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। 3700 प्लस पद है। कारण यह है ना कि इसकी बागडोर, इसका डिमांड इसलिए आ रहा है क्योंकि इंग्लिश इसमें सब कुछ होता है। मैं ऑलरेडी IBSEIO 2 में रहा हूं,
मैंने अपनी सारी चीज, अपनी जर्नी जो मेरी रही है आपके साथ साझा मैं करूंगा। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है इसके अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो 3700 प्लस जो है इसके अंदर पद है, इसकी पूरी डिटेल जो है, इसके सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इस पर आगे जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी असिस्टेंट का तो 10वीं पास पर है ये, और अंग्रेजी पर ही सब कुछ होता है। मेंस में अगर अंग्रेजी लिख लोगे ना, मतलब लड़का कह रहा है कि सर आप इंग्लिश संभाल लीजिए ना, हम निकाल लेंगे, हमको इतना भरोसा है। 10वीं पर आता है लेकिन अंग्रेजी नहीं आता है, तो इसलिए तो ये 10वीं पर है। लगभग 5000 पोस्ट है इसके अंदर, तो इसीलिए आप एकदम तैयार रहिए। 18 साल 27 साल तक है। और आईवीएस सीआईओ में सिक्योरिटी असिस्टेंट, देखो इसमें पोस्ट होता है, एक होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसके ऊपर होता है जियो सिम वाला नहीं, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, GO2 होता है। फिर ऊपर होगा GO1, तो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1। फिर उसके ऊपर होता है ACIO2, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 2। फिर होता है ACIO1, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 1। फिर उसके ऊपर होता है DCIO। तो ऐसे करके है ना, जेडी वगैरह ऊपर जाते हैं, तो ये कई ऐसे पद होते हैं। तो सबसे जो लोअर पोस्ट होता है ना, वो होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट का, जिसकी ये वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट का। लेकिन इसका अगर बराबरी करोगे ना, तो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल के बराबर होगा। उससे ज्यादा सैलरी होती है, उससे ज्यादा पावर होता है, उससे ज्यादा जगह पर घूमने को मिलता है सरकार के पैसों से। तो बहुत कुछ इसके अंदर है, मैं आपको इसकी जर्नी के बारे में बताऊंगा। तो पूरी इसकी जो है एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि लंबा चीज है ये। इस पर भी ये बैच बहुत जल्द मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि इसका एग्जाम पास में है, मतलब सुपर फास्ट तरीके से इसको भी हम पढ़ लेंगे। चलिए, तो बस यही था ये जानकारी आपके लिए। आप काफी परेशान थे कि सर हमें अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि इस बैच में क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो ये सारा अपडेट मेरे द्वारा आपको दिया गया। जो भी चीजें हैं, 19 तारीख से आपकी क्लास पूरी तरीके से रन हो जाएंगी, सारी चीजें चलने लगेंगे, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से क्लासेस चलेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जानकारी जो है वो पूरी तरीके से मिली होगी। वो कैब स्पेशल का भी आप निश्चिंत रहिए, उसका भी एक पूरा वीडियो ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे नाराज हो गए हमसे कि सर आप बहुत महंगा कर दिए। आप महंगे हो गए हैं, आप अपने चीजों को बढ़ा दिए हैं सर, आप जो है बड़ा एक्टर हो गए हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा तुम सभी लोग मेरे भाई और बहन के समान हो, और मैं जितना आपके लिए कर सकता हूं मैं उतना करूंगा। वादा है आपसे कि जितना मेरे से हो पाएगा मैं बिल्कुल करूंगा, और हमेशा करता आया हूं, हमेशा करूंगा मैं। तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बढ़िया से आप चीज़ों को समझते रहिए। यूट्यूब पर क्लास भी मेरी अभी स्टार्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा जो है था नहीं यहाँ पर, मैं बाहर चला गया था किसी जरूरी काम से, इन्हीं सब के चक्कर में मैं लगा हूँ। बार बार जाना पड़ रहा है जहाँ पर जो टेक टीम है उनसे बात करने के लिए, क्या है किस तरीके से। तो आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।